इसे लगातार ना करें तो अच्छी चीज भी बुरी होगी, कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। भले आपको पता है लेकिन फायदा नहीं मिलेंगे। लोग चर्च आते हैं, देखो मैंने बहुत से ऐसे गवाही सुने हैं। एक दिन, ये मैंने आपको बताया है शायद यहाँ पर, पता नहीं यहाँ बताया कि कहाँ पे, मैंने एक सभा में बताई। एक घर में 3 बहनें होते हैं, ठीक है। 3 महीने में जो बड़ी बहन होती है शादी हो जाती है, शादी के कुछ साल के बाद तलाक हो जाता है। उसके बहन शादी करती है, उसकी उससे जो छोटी है उसकी भी शादी हो गई, उसका भी तलाक। यीशु मसीह में मानते हैं सब, उसकी मम्मी यीशु मसीह को मानती है, उसके पापा यीशु मसीह को मानते हैं, और वो लड़कियां जो तीनों हैं तीनों यीशु मसीह को मानते हैं। और जो सबसे छोटी है ना उसकी शादी हो गई, 2 का तो तलाक होकर घर आ गए वापस अपने मायके। जो छोटी है उसकी भी शादी हो गई। शादी होने के बाद कुछ टाइम आया, पति चाहता कि उसे तलाक दें। हर पति में अनमन होता है, लेकिन पति चाहता था कि हमारी तलाक हो जाए, झगड़े होने लगे। वो लड़की यीशु मसीह को मानती थी, ठीक है। सब लोग यीशु मसीह में मानते थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या कमी हो रही है हमें। तो एक दिन वो जो छोटी लड़की थी वो कहीं पे गई थी घूमने। जब वहां पे गई थी उसे चर्च के बारे में पता चला और गई चर्च पे भजन हो रहा था। वहां पर सामर्थ में प्रार्थना होती थी, परमेश्वर का आग उतर आता था। वहां अंदर जाते ही उसे पता चलता था कि यहाँ पर कुछ शक्ति है, चमत्कार होते हैं, लंगड़े चलते थे, बहरे सुनते थे, अंधे देखते थे। और जो वहाँ के पास्टर साहब थे वो बहुत अच्छे से सिखाते थे प्रचार। वो लड़की हैरान हो गई, बोली हम बचपन से क्रिश्चियन है, बचपन से यीशु मसीह को मानते, लेकिन ऐसे सामर्थ देखा नहीं। वो लड़की वहां पर जाने लगी, हर रोज उपवास के बारे में सिखाते थे तो उपवास बैठती थी, बाइबल पढ़ना सिखाते तो बाइबल पढ़ने लगी, प्रार्थना भी करने लगी, लगातार करने लगी। और डिवोर्स के लिए उसके हो रहे हैं। लड़की बोल रही मैं नहीं दूंगा डिवोर्स, पति बोल रहा है डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स चाहिए। चर्च जाने लगी, प्रार्थना होने लगा। एक दिन क्या हुआ, जो 3 बहन थे ना उसके, 3 बहन में से एक बहन का जो सास थी वो जादू टोना करती थी। उसने जादू टोना किए थे कि ये जो लड़कियां है ना, ये इस घर के लड़कियां तीनों की तीनों बर्बाद हो जाए, तीनों की तलाक हो जाए, वो जादू टोना करती थी। तो एक दिन वो छोटी जो लड़की है ना, उसके सास तो नहीं थी वो, लेकिन जो छोटी लड़की जो चढ़ जाती है सबसे छोटी बहनों में से, उसके पास आके बोलती है तू रात को मुझे मारती है, रात को मुझे जलाती है, तू रात को मुझे मारती है। वो लड़की को समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रही है, पागल तो नहीं हो गई, ये मेरी दीदी का सास है, ये रात को आती है और जलाती है, मारती है मुझे। उसने कहा मैं नहीं करता, मैं क्यों जलाऊंगा, मैं क्यों मारूंगा। उसे नहीं पता चला। प्रार्थना करते 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 एक दिन आया तड़पते हुए, और उसे देख के पता चलता था कि ये अंदर से टूट चुकी है, बहुत चोट लगी है उसे नहीं पता होता था। और वो समझ नहीं पाती थी क्योंकि अभी अभी वो जाना शुरू किया था अच्छे चर्च में, प्रार्थना करना भी, लगातार प्रार्थना करना अभी सीखा था। उसने सब चीज बताया कि तेरे दीदी की मैंने तलाक कराए, तेरे दूसरे दीदी की भी मैंने कराए, और तेरा भी कराना चाहता था, लेकिन आजकल तू मारती मुझे रात को। वो उसे प्रार्थना करने की आदत हो गई, रात को प्रार्थना करती थी, बाइबल पढ़ती थी, आराधना करती थी। जादू टोने के सारे शक्तियां टूट गए। जिसके डिवोर्स होने वाली थी उसके पति ने बोला कि डिवोर्स नहीं करेंगे, हम मिल के रहेंगे। और जो दोनों लड़कियों का डिवोर्स हुआ था ना, उनके भी पति ने बुलाया, वापस से मिल गए, और तीनों बहन अपने अपने पति के साथ। क्रिश्चियन होना काफी नहीं है, यीशु मसीह को मानना काफी नहीं है, प्रार्थना करना भी काफी नहीं है। क्या आप लगातार कर सकते हो प्रार्थना हर रोज? चलो कभी कभी होगा ऐसा कि बीमार पड़ गए, कुछ हो गया, तो पहले से कुछ कम प्रार्थना हो गया, या तो कुछ ज्यादा कर रहे हो। लेकिन कभी कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्या कर सकते हो आप लगातार? हो सकता है कभी कभी ना करने पाओ 1-2 दिन, चलो वो भी मैं माफ कर रहा हूं आपको, लेकिन क्या कर सकते हो सालों साल? आप क्या बोल सकते हो कि जब तक मरूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं यीशु मसीह को, हमेशा उनके पीछे जाऊंगा, प्रेम करूंगा, ये बाइबल पढ़ूंगा, चर्च जाऊंगा। जो लोग ये मन बनाएंगे उनके लिए आशीष है। हर एक अच्छी चीज को टाइम चाहिए। शॉर्टकट जो बहुत जल्दी हो जाए ना, वो आप देखते हो अभी दिवाली में बम फोड़ेंगे, चुई से ऊपर जाएगा, ढा 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 ढा, एक दिन ताली पीटेंगे, वाह 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 क्या। एक दिन बाद उसके बारे में कोई याद भी नहीं करेगा, बोलेगा हाँ गया, फट गया, खत्म। आपका जीवन शैतान ऐसा बनाना चाहता है कि एक दिन गया, फट गया। एक दिन का जो चमक धमक होता है ना,
कि भाई हाँ देखो ठीक हो गए वो तो, हाँ भाई देखो तरक्की मिल गई, हाँ भाई देखो चमत्कार हो गया। शैतान आपका जीवन ऐसा बनाना चाहता है कि एक पल के लिए कुछ चमक धमक दिखा दे, और वो चाहता है कि देख चमक धमक हो गया तेरे जेब में, अब प्रार्थना छोड़ देगा तब भी होगा, बाइबल पढ़ना भी छोड़ दे। लेकिन जो लोग लगातार प्रार्थना कर सकते हैं उन्हें परमेश्वर लगातार उठा सकता है। आपका जीवन स्थिर है, आप कैसे जानोगे? स्थिर का मतलब डगमगाएगा नहीं। आपका जीवन बरकत है तो बरकत रहेगा। परमेश्वर ने कृपा दे रखा है तो कृपा रहेगा हमेशा के लिए। उसकी भलाई और करुणा जीवन भर में तेरे पीछे भेजूंगा। दाऊद बोला, दाऊद को क्यों? क्योंकि दाऊद ने कहा था कि परमेश्वर मैं अपने जीवन भर अंतिम सांस तक आपकी प्रशंसा करूंगा, आपकी तारीफ करूंगा, आपकी आराधना करूंगा, अपने सांस के अंतिम सांस तक। परमेश्वर ने कहा तब तो भाई जीवन भर तेरे पीछे मेरा भलाई और करुणा आएंगे। भलाई और करुणा क्यों जीवन भर आएंगे? क्योंकि वो चाहता था कि मैं जीवन भर प्रशंसा करूं, जीवन भर प्रार्थना करूं, जीवन भर तुझे प्रेम करूं परमेश्वर। उसकी मन की ये इच्छा था। वो एक बार भवन में गया, मंदिर में। राजा लोग महल में बैठते हैं लेकिन मंदिर में हफ्ते हफ्ते में जाते थे। एक बार जब हफ्ते हफ्ते में जा रहा था, एक बार के दिन जब गया तो उस दिन वो कहता है भवन में चिड़िया ने घोंसला लगाया था, चिड़िया ने घर बनाया था। वो आया, भजन वजन किया, प्रार्थना किया, जब देखता है तो यहाँ पे तो चिड़िया के बैठे हैं वो भी घोंसला बना के। वो यहाँ पे वचन पे लिखता है, उसने कहा कि मेरा मन, थारू भाषा में बोलते हैं हम दाजे मरती। वो कह रहा था कि मैं अभी चिढ़ रहा हूं इस चिड़िया से, मुझे जेलसी हो रही है, ये यहाँ पर खुदा के घर में दिन रात रहती है, मैं भी चिड़िया रहता तो मैं भी रहता। वो बोलता है यहाँ पे, बोलता मेरे मन में अब ये जेलसी है, मैं ये डहा करता हूं कि अगर मैं चिड़िया रहता तो मैं भी रहता। देखो हम कभी कभी आते हैं हफ्ते में एक बार यहाँ पर आराधना करने, और ये हमेशा बैठी है यहीं पे। वो महल में रहने वाला है, जो महल में रहता है वो परमेश्वर के घर को इतना प्रेम करता है। बोलता है मैं आपके भवन में, उसकी प्रार्थना में उसने कहा कि मैं जीवन भर आपके चेहरे को देख पाऊं और मैं जीवन भर आपके भवन में, आपके मंदिर में बैठ के सेवा कर पाऊं, ये मेरी मन की इच्छा है। बोलता था प्रार्थना में। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, उसके मन को देखा, उसके बाद उसे बरकत दी। परमेश्वर बोलता है जीवन भर मेरी करुणा और भलाई तेरे पीछे आएंगे, पीछे पीछे, चाहे विदेश चले जाओ वहां पर भी जाएंगे परमेश्वर की करुणा और भलाई। किसी भी बिजनेस में जाओ, किसी भी चीज में आपको परमेश्वर लेके जाए, आप वहां पे चले गए तो करुणा और भलाई पीछे पीछे आएंगे। लेकिन आपने मन बनाया है अगर ये लगातार करने के लिए, प्रार्थना में लगातार करूंगा, प्रेम परमेश्वर को करता हूं, लगातार करूंगा। लोग आते हैं 2-4 महीने करते हैं प्रेम, फिर छोड़ जाते हैं, बोलते हैं ना जी हम छोड़ेंगे नहीं यीशु मसीह को, कभी नहीं छोड़ेंगे। अरे छोड़ा हो विश्वास। मेरे लोग बोलते हैं कि ए चाचा विश्वास करो, अरे विश्वास करती तब भी ना आदवाठी 6 सोम से आवत। पहले सोम को आते थे तो डायलॉग मत, 6 सोम से आते हैं, 6 सोम से। चाहे कभी कभी आपको ज्यादा काम हो जाए, कुछ इमरजेंसी पड़ जाए, आप यहाँ ना आने पाओ, कभी कभी छूट जाओ, 2-4 हफ्ता छूट गई, लेकिन मन में प्रार्थना कर रहे हो, घर में भी प्रार्थना कर रहे हो, उसको प्रेम करते हो। कितने लोग इंडिया से आते हैं हर हफ्ते, तो नहीं आ सकते, फिर भी क्या वो प्रेम करते हैं मन से। मैं भी आपको क्या बता रहा था, वहां पे चलते हैं। मैंने कहा स्थिर जीवन आपको चाहिए। स्थिर का मतलब टिका रहेगा वो जीवन, कोई हिलाएगा नहीं उसे। जिसका जीवन स्थिर चाहिए ना उसे, तो उसे उसकी प्रार्थना के जीवन को, बाइबल अध्ययन के जीवन को, और जो अच्छे काम है वो करने वाले जीवन को भी स्थिर बनाना है। प्रार्थना को हिलने ना दो अपने जीवन से, तो आपको भी नहीं हिलने देगा। बाइबल आप पढ़ते रहो, परमेश्वर के वचन को जगह दे रहे हो, अपने मन में जगह देते रहो, हिलने ना दो अच्छे अच्छे चीजों को। ऐसे चीज हैं जो स्थिर हैं, जो चीज स्थिर है उसे अपने जीवन में ले आओ और उसे हिलने ना दो, उसे मत निकालो अपने जीवन से, वो आपको स्थिर रखेगा, आपके बरकत स्थिर रहेंगे। समझ रहे हैं? टिका रहेगा आपका बरकत, आपकी चंगाई, आपकी सफलता। समझ रहे हैं? कितने लोग चर्च आते हैं, चमत्कार पा जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं यीशु मसीह को, फिर अपने मर्जी से जीते हैं, फिर बीमार होते हैं, फिर चर्च आते हैं, फिर प्रार्थना होता है, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर बीमार।
उससे मच्छा उससे अच्छा, देखो मेरे हिंदी, उससे अच्छा आप यीशु मसीह को प्रेम करो, प्रार्थना करो हमेशा। जो यीशु मसीह यहाँ रहता है उसे अपने घर भी ले जाओ प्रार्थना करते हुए। जो परमेश्वर यहाँ पर काम करता है वो आपके घर में भी जाएगा, आपको घर में वो काम करेगा वहीं पे। लेकिन लोगों की इतनी बुद्धि कहाँ है? अपने विश्वास को स्थिर बनाएं। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और जितने लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं आने वाले दिनों में, आपको मन बनाना है, ऐसा मन बनाना है जो स्थिर रहे। कोई बोलेगा चलिए भाई वहां पर वो उस बाबा के पास चलते हैं, वो सोखा के पास चलते हैं, नाक उठा के मत चले जाओ। क्या हो, चलो चलो एक बार जाने से क्या होता है? मन को स्थिर बनाएं। जो जगह यीशु मसीह को आपने दिया है वो किसी को ना दो अपने मन में। और जो वो ऊंचा करेगा ना, कोई नहीं कर सकता ऐसा। वचन में लिखा है, ध्यान से सुनना, उसके बाद हम प्रार्थना कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, आपको वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझे विश्वास करते हो और लोगों के सामने मुझे तुमने बता दिया कि मैं यीशु मसीह का विश्वासी हूं, उसका मतलब कि लोगों के सामने तू मुझे ऊंचा करेगा अपने जीवन से, तो उसने कहा जो तू मेरे लिए कर रहा है वो मैं तेरे लिए करूंगा। मतलब आप यीशु मसीह को ऊंचा कर रहे हो, वो आपको ऊंचा करेगा। आप यीशु मसीह के प्रचार करते हो, आपके लिए वो प्रचार करेगा। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। कितने लोग मुझे जानते नहीं हैं, वो कभी एक बार भी नहीं मिला मैं उनसे। वो फोन करते हैं, बोलते हैं मैं बात करनी है उनसे। जब भी कभी बात हो जाती है तो बोलते हैं मैंने सपना देखा, सपने में मैंने यीशु मसीह को देखा और सपने में आप भी थे और प्रार्थना कर रहे थे। मैंने कहा आप मुझे कैसे पहचानते हैं? उन्होंने कहा हम वीडियो देखते हैं ना आपके, तो हमें पता चल गया कि ये वीडियो वाले बाबा हैं। तो आप प्रार्थना कर रहे हो, यीशु मसीह आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, आपके बगल में खड़े हैं। यीशु मसीह कर क्या रहा है? वो मेरे लिए प्रचार कर रहा है। जो लोग विदेश में भी बैठे हैं, मुझे जानते भी नहीं, दूर दूर बैठे, उनको बता रहा है कि भाई इसके साथ में हूं। बिना बोले वो प्रचार कर रहा है। यीशु मसीह खुद ऐसे वो भी आपके लिए प्रचार करेगा, आपके बिजनेस के लिए प्रचार करेगा। स्वर्गदूत जाएंगे, बोलेंगे हाँ भाई वहीं से खरीदो, वहीं से करो, उनके मन में बात करेगा। आप यीशु मसीह को ऊंचा करो, वो आपको करेगा। लेकिन ये एक दो दिन की बात नहीं है, एक दो हफ्ते की बात नहीं है, ये जीवन भर करने वाली चीज है जो सबसे नहीं हो पाता। कोई कोई लोग ही कर सकते हैं ऐसा, और जो करता है ना वो बहुत खुश रहता है अपने जीवन में, और मरने के बाद भी राज करेगा वो स्वर्ग में। ऐसा हमारा जीवन है, समझ रहे हैं? हालेलुया। सब जन खड़े हो जाएंगे, ज्यादा सुनेंगे नहीं, आज इतना काफी है। खड़े हो जाए अपने जगह पे, प्रार्थना करेंगे पूरे दिल से। हालेलुया। रिश्तो मानो मास्ते। अगर आप यीशु मसीह को मानते हो, आपको सत्य पता चल गई, आपको अच्छी चीज जो है, बुरी चीज जो है पता चल गई, तो बुरी चीज को छोड़ो, जो अच्छा है उसे करते जाओ लगातार। ध्यान से सुने मेरे ओर, ध्यान दें। यीशु मसीह ने कहा जो मुझे विश्वास करते हैं और जो प्रार्थना करते हैं, वो नदी के किनारे में लगाया गया एक पेड़ है। जिसे नदी के किनारे लगाते हैं ना, उसे अच्छी मिट्टी भी मिलती है। नदी ऐसे, जितने लोग स्कूल पढ़ते हैं आपको पता होगा, आपकी स्कूल में पढ़ाते होंगे ये। नदी के किनारे क्या होता है? मछली मर जाते हैं, सब चीज जो मर उड़ जाता है, सड़ उड़ जाता है, नदी पुहाता है और उसे किनारे ले जाता है, वो मल बनता है। नदी के किनारे जो पेड़ लगा है ना, वो मल भी पाता है और पानी की कमी नहीं। उसे कोई पानी डाले या ना डाले वो फलेगा। यीशु मसीह ने कहा जो मुझे विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं और जो नदी के किनारे लगे गए हैं ना, वो फल को लेंगे। लगे गए मतलब नदी के किनारे आप लगे गए हो। ऐसा नहीं कि वहां से उखाड़ के फिर कहीं पे लगाते हैं, फिर वहां से उखाड़ के फिर नदी के किनारे, फिर नदी के किनारे से निकालो, फिर दत्तुनिया बाबा के पास लगाओ, फिर दत्तुनिया बाबा के पास निकालो, फिर रूपंदेही वाले सोखा के पास लग गए आप। नदी के किनारे लगे रहो ऐसे, जब तक आपका टाइम ना आए तब तक लगे रहो। जब आपका टाइम आएगा तो आप लगे रहेंगे। फिर जब फल आएगा ना, टाइम आता है फल आने का, लेकिन फल फलने से पहले ये पेड़ जो है अभी काट देंगे ना, जिसका पेड़ है बोलेगा ना ये फल नहीं दे रहा, काट दो। अगर लगातार रखेंगे इसे तो इसका सीजन आता है, फलेगा ये। समझ रहे कि नहीं?
हर अच्छी चीज आप लगातार ना करो तो फायदा नहीं है, नुकसान है। ऐसा यीशु मसीह का प्रार्थना है, विश्वास है, बाइबल अध्ययन है। यीशु मसीह को प्रेम करना ऐसा ही है, अपने पत्नी को समय देना ऐसा है, अपने पति का समय, अपने पढ़ाई का समय, अपने व्यापार का समय, हर एक अच्छी चीज और हर एक बुरी चीज जो लगातार करो आप बर्बाद हो जाओगे। लोग दारू पीते हैं लगातार, दारू। एक लड़का है, देखो जो लोग बहुत करीब रहते हैं ना आपके, तो वो उतने विश्वास नहीं करते, तो चमत्कार भी नहीं पाते। इसीलिए मैं डरता हूँ, लोगों के करीब नहीं जाता। मैं बुलाते रहते हैं लोग, मैं कहता ना मैं नहीं आ रहा। एक हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो दूर से मेरा रिश्तेदार भी लगता है, मुझसे छोटा है। वो 25 साल का भी नहीं होगा, 24 साल का होगा वो। उसकी शादी हो गई, बच्चे भी हैं, ठीक है। और वो गांजा पीता था, करते 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 ड्रग्स लेने लगा। इतना सुई लगाता था अपने हाथों में, उसके हाथों में ऐसे बहुत ज्यादा घाव थे, इतना सुई लगाता था वो, इतना ड्रग्स लेता था। उसके पास हम गए, हमने कहा यीशु मसीह छुटकारा दे सकते हैं, तू चर्चा। उमेशो भैया, उमेशो भैया, उमेशो भैया यार, मैं कहा मर जाएगा तू, चल। उमेशो भैया छोड़ यार, उमेशो भैया। अभी कोई दूर का बंदा होता ना, उसे मैं वो समझाता, जोर से समझाया तो वो घुटने से टेक के आता, बोलता प्रार्थना कर दो मुझे छुटकारा चाहिए। वो क्योंकि करीब हो गया उसका, मैं उमेशो भैया, वो जानता है मैं उसका भाई लगता हूँ ना। अभी मर रहा है वो, कुछ दिन में मर जाएगा, देखना। उसके जो ये आंत है ना पूरे सड़ गए हैं, खाना नहीं पचते उसका कुछ भी। हॉस्पिटल में भरना था, उसके घर के लोग बोलते थे कि भाई प्रार्थना कर दो। मैं कहा जब देर हो जाएगा तो क्या प्रार्थना कर दो। ये आंत उसके सड़ गए। एक बार इतना नशा कर दिया, नशे में वो पता नहीं क्या क्या पीने लगा, फिनेल भी पी दिया, हार्पिक जो खाते हैं हार्पिक भी पीने लगा। पेट वोट आंत सड़ गए इसके। और हॉस्पिटल में जब था ना, उसके हाथों में जैसे चढ़ रहा था, कुछ खून चढ़ाते थे, ग्लूकोज, तो जब नर्स चली जाती थी ना तो वो निकाल लेता था। निकाल के जो सुई होते था ना, उसके लिए जो सुई अलग से मंगाते हैं ना हर एक बीमारी के लिए, दवा ववा, उसे पता था कि ये दवा से नशा मिलेगा। वो दवा चुरा लेता था, सुई चुरा के टॉयलेट जाता था और सुई मारता था अपने हाथ में। मैं आपको क्या कह रहा हूं, हर एक चीज जो गंदी है उसे लगातार करो, बर्बाद हो जाओगे। आपकी शादी हो गई लेकिन अपनी पत्नी के साथ वफादार नहीं हो, किसी और लड़के के साथ घूम रहे हो, छोड़ दो। लगातार करो तो बर्बाद हो जाओगे। अभी किसी को नहीं पता चला, तुम्हें पता है तो मन में काम करो, अपने पश्चाताप करो, छोड़ दो। आपकी शादी हो गई है और आपके पति को छोड़ के आप किसी और के साथ घूमते हो, छोड़ दो। लगातार ऐसा ना करो कुछ भी जो आपको पता चले कि ये गलत है। जितने लोग नशे करते हैं, जवान लोग होंगे, नशे करते होंगे, भोला कुछ भी खाते हैं, जो भी नशा है, जो भी गंदी चीज है, उसे छोड़ दो, लगातार मत करो। लेकिन जो अच्छी चीज है, दुनिया वाले रोके चाहे बेइज्जती करे, वो अच्छी चीज लगातार करो। एक दिन उनके मुंह बंद हो जाएंगे जब वो चीज लगातार करने से तरक्की मिलेगी तुम्हें। अपने मन में काम करो, दिमाग खोलो। सुन रहे? मैं जब प्रार्थना करता था लोग चिढ़ाते थे, मैं करते रहा। आज प्रार्थना के द्वारा जो काम परमेश्वर करता है, वो असंभव काम जो संभव कर देता है तुरंत। तो लोग आते हैं मिलने, कहाँ से, बोलते प्रार्थना कर दो, टाइम दो। पहले जो लोग चिढ़ाते थे वही चाहते हैं कि मैं प्रार्थना करूं उनके लिए। लगातार किया ना मैंने, 10 साल होने लगे प्रार्थना कर रहा हूँ, और मेरा मन जानता है मैं पूरे दिल से प्रार्थना करता हूँ, पूरे दिल से यीशु मसीह को प्रेम करता हूँ। कितने लोग हैं 20 साल से यीशु मसीह को मानते हैं, 20 साल से यीशु मसीह को मानते हैं, 2 साल किए होंगे लगातार प्रार्थना, 18 साल ऐसे घूम रहे हैं, भटक रहे हैं इधर उधर, और बोलेंगे कि हम 20 साल से मानते हैं, हम पुराने विश्वासी हैं। पुराने होके सड़ गए हो, बदबू आती है तुमसे।